पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप न खेलने का फैसला। भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप न होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने मेंस एशिया कप और विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला किया है। इस पर तफसीलात जान लें। एशिया कप 2025 प्रोग्राम बढ़ गया, ये क्या सुन रहे हैं भाई कि बीसीसीआई ने एशिया कप से इनकार कर दिया कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। सुबह से यही न्यूज चल रहा है। ने ये ऐलान किया है कि वो एशिया कप 2025 को ना होस्ट करेंगे ना प्ले करेंगे, और जो रीजन उन्होंने रखी है वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एस्केलेशन चल रही है, जो वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है, आईपीएल और पीएसएल को भी कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया गया था। इस वजह से इंडिया जो है इस पोजीशन में नहीं है कि वो एशिया कप को होस्ट करे या फिर उसके अंदर पार्टिसिपेट करे। अगर ये एशिया कप, और जब भारत एशिया कप नहीं खेलेगी तो एशिया कप कैंसिल, कंफर्म कैंसिल, क्योंकि सारा जो राइट्स है ब्रॉडकास्टिंग का वो इंडिया से आ रहा है। और इंडिया की सोनी नेटवर्क ने 170 मिलियन से 8 साल तक एशिया कप की ये जो ब्रॉडकास्टिंग है ये ले ली है। अब बहुत बड़ा नुकसान जो खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है, तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है, एशिया के प्रेसिडेंट को लेकर जो अपडेट आ रही है। और अपडेट ये आ रही है कि जो आपके चेयरमैन है वो एशिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं भैया। लेकिन बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान का एक नुमाइंदा जो पाकिस्तान का बंदा था वो एशिया का प्रेसिडेंट बन चुका है। लेकिन मसला ये है, खैर अभी इन्होंने श्रीलंका के, आपको पता है इससे पहले जो श्रीलंका के चेयरमैन थे वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब मोहसिन नकवी बन चुके हैं। लेकिन मैं और अली भी ये बात कर रहे थे कि उनके पास कितने है कि वो वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देंगे और एशिया कप का भी बाइकआउट कर देंगे। और सिर्फ यही बात नहीं है कि वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के डर की वजह से ऐसा करना चाह रहे हैं। अगर एशिया कप से पाकिस्तान पुल आउट करेगा, पाकिस्तान बाइकआउट का ऐलान जो सोच के पाकिस्तान बैठा हुआ है, जो कि खबरें भी आपको मालूम है कि पाकिस्तान डिसाइड कर चुका है कि वो एशिया कप में इस सूरत में नहीं जाएंगे, तो जो टूर्नामेंट का ब्रॉडकास्टर है स्टार स्पोर्ट्स, उसको भी तकरीबन मेरा ख्याल है कि 8 से 10 अरब जो है उनको इतनी रकम का नुकसान होना है। इसलिए अब एशियन क्रिकेट काउंसिल और भी, लेकिन पाकिस्तान का क्रिकेट वाइज फायदा है कि हम इंडिया की क्रिकेट से दूर हैं। ब्रॉडकास्टर क्या करेगा? जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है, जय शाह साहब क्या बीच में लुकमा डालेंगे? और सबसे बड़ी बात, अगर सेमीफाइनल फाइनल अगर पाकिस्तान पहुंचता है, अगर सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच गया तो वॉक ओवर कौन देगा? पाकिस्तान देगा या इंडिया देगा? ये वो सवाल है जो आपको छोड़े जा रहा हूँ। आइंदा आने वाले दिनों में इसका भी जवाब मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह की अभी टेंशनें चल रही हैं, टेंशन उधर भी इधर भी, क्या होगा क्या नहीं होगा, जंग होगी या नहीं होगी, उस पर तो बात करना फजूल है। लेकिन बासित भाई, एशिया कप के हवाले से अभी से पहले से खबरें शुरू हो गई, जाहिर है हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो कह रहे हैं कि लाहौर में बंदरगाह है तो वो एशिया कप के हवाले से भी ऐसी खबरें दे सकते हैं। मेजबानी करने से भी इनकार कर दिया और पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं है, जबकि अभी तक कोई इस बारे में बात नहीं हुई है। नजीब, अगर एशिया कप अभी जंग से पहले की बात कर रहा हूँ, होता भी तो इंडिया में नहीं होता, जाहिर है। और जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो खबरें फैलवाती है। जितने भी यूट्यूबर्स है ना इंडिया के, वो खबर फैलाते हैं, बिल्कुल कख नहीं पता होता। और इन दी एंड वही होगा जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो जो बोलेंगे वो। ये डैडी किसको कह रहे हैं आप? जय शाह को बोल रहा हूं। मतलब वो जो छोटा सा मिनी सा टूर्नामेंट करे, कल भी हमने कहा था कि कर दे, वहां पर रख दे नाम इंडियन एशिया कप। इंडियन एशिया कप कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इन लोगों के साथ इतने पैसे नहीं है और ना ही पैसे का ये नुकसान उठा सकते हैं। वहां पर मोहसिन नकवी बैठा है अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और उनका जो जॉब है गवर्नमेंट में, और हिंदुस्तान भारत की गवर्नमेंट क्लियर है कि जहां पर पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर होगा, कोई सीरीज या कोई टूर्नामेंट का लीडर वहां पर या चेयरमैन वहां पर हम नहीं खेलेंगे। अब भारत की सरकार के साथ बाहर करते हैं, मतलब हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। इंडिया को पता है दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट नेशन ऑफ क्रिकेट। अगर देखें उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है और उनकी क्रिकेट भी नंबर 1 चल रही है, टीम भी। अगर वो पुल आउट करते हैं किसी भी टूर्नामेंट से, तो दैट मींस कि वो टूर्नामेंट बिल्कुल जो है ना डेड फ्लॉप होता हुआ नजर आएगा आपको। और उन्होंने इसी तरीके से किया है। क्यों? वजह पीछे जो एक थोड़ी बहुत अभी नजर आ रही है, कंफर्म नहीं है, और उसमें यह है कि जी मोहसिन नकवी जो है वो ACC का चेयरमैन है और वो PCB का भी चेयरमैन है। तो अभी तक जो न्यूज़ सामने आ रही है वो यही कह रहे हैं कि जी इंडिया चाह रहा है कि पाकिस्तान का जो कोई भी बंदा है वो किसी भी बोर्ड के अंदर ना बैठे। तो यार मैं यही बार बार बात करता हूँ कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मर्ज ना करें। क्रिकेट जो है एक बड़ी जेंटल गेम है, आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेके चलें। जो अगर इंडिया की खबरें देखें तो उन्होंने इस टाइम वो सेनेटर भी है, फिर उसके बाद एंटी नार्कोटिक्स दाखिला भी है, बिल्कुल वजीर दाखिला भी है सबसे पहले, तो फिर एंटी नार्कोटिक्स की जो मिनिस्ट्री है वो भी उनके पास है, PCB के चेयरमैन भी हैं, बाकी भी पॉलिटिक्स के जोड़ तोड़ वो करते हैं बहुत ज्यादा। और उसके बाद अब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके भी अब वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। लेकिन अली साहब इस टाइम सबसे पहले जो उनके पास आप कह लो कि जो जिम्मेदारी है वो है एशिया कप 2025 को करवाने की। अभी आपको पता है कि एशिया कप 2025 भारत के पास होस्ट है, लेकिन चूंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और ICC के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था जिसमें कहा गया था कि अगले 3 साल में कोई एक दूसरे के यहां जाएगा नहीं। वो ICC ने अपनी मौजूदगी में एक मुआहिदा करवाया था, लेकिन अब वही मुआहिदा उम्मीद की जा रही है कि जो एशियन क्रिकेट
क्रिकेट क्या सीधे रास्ते पे जाएगी या नहीं जाएगी? एक आपने सवाल भेजा, बहुत वैलिड सवाल है। ये वुमेंस का भी अभी वर्ल्ड कप है, तो सिर्फ जवाब दे देता हूँ आपको। मेरा ख्याल है कि या तो पाकिस्तान टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और अगर पार्टिसिपेट करेगी तो बाहर ही हो गए मैच। पाकिस्तान वुमेन टीम क्या, पाकिस्तान की कोई बच्चा टीम भी होगी ना, वो नहीं जाएगी। जो हालात हो गए, हालात सही करना किसका काम है? मेरा, आपका नहीं, पॉलिटिशियन का है। वो बीसीसीआई का हेड भी और आईसीसी का भी हेड है। आप बताएं ना, बीइंग आईसीसी उसने जो अपना ट्वीट करा है, कैसे हाउ? लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल में तो अब मोहसिन नकवी जुलाई में, जी जुलाई में है ना। वो अभी जो आपने चलाया कि जी इन्फॉर्म कर दिया एसीसी को, इस वक्त एसीसी का है कौन? तो बातें बड़ी हैं। डैडी जो बोलेंगे, जो डैडी को भी ऑर्डर मिलेगा। हाँ, डैडी को उनके डैडी बताएंगे। नहीं, डैडी के डैडी जो है ना, वो अमेरिका में बैठे हैं। क्या कहते हैं शाहिद साहब, ये सारी सिचुएशन। लेकिन यहां पर जो एशिया कप का बात है और एशिया कप की बात हो रही है, यहां पर अफगानिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए और खड़ा होना चाहिए भारत के साथ। क्योंकि भारत ने, अगर मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूं, हमारे लिए ग्राउंड्स दी दी, हमारे पैसे, हमारे लिए कोचिंग स्टाफ, हमारे जो भी जरूरत क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए थी, वो भारत ने की है और कर रहे हैं। जैसे मैंने कह दिया, रिसेंटली वुमेन क्रिकेट टीम की वजह से हमारा क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी फुल मेंबरशिप से हटाने की बात चल रही थी, जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की देश कर रहे थे। वहां पर हिंदुस्तान आगे आ गया और जयशाह सर आगे आ गया और कह दिया कि भाई साहब ये नहीं, उसमें भी ऑटोमेटिक ही अडॉप्ट किया जाएगा। और अब चूंकि मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, तो वो भी उस जो आईसीसी के साथ जो मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का, वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। और अब यूएई होस्ट करेगा एशिया कप, जो आपके इस साल के आखिर में खेला जाना है, अगस्त के आखिर में खेला जाएगा, यानी कि सितंबर में खेला जाएगा। और इस बार आपको बताया कि एशिया कप इसलिए भी बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया क्योंकि 8 टीम्स खेलने जा रही है एशिया कप में। 8 टीम्स, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। 19-20 मैचेस खेले जाने हैं एशिया कप में, ये बड़ा लंबा फॉर्मेट है। अनफॉर्चुनेट है, जो बुरी खबर है वो ये एशिया कप के हवाले से कि जो नेपाल की टीम है वो क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, आपको पता है, वो फेल हो गई थी। नेपाल नहीं रहेगा, लेकिन बाकी जो टीम्स है वो बड़ी जबरदस्त टीम्स आपको नजर आ रही है। तो पाकिस्तान है, कहां जाके किस करवट उठ बैठेगा? बीसीसीआई फ्लोट करता है खबरें, टेम्परेचर चेक करने के लिए, नब्स चेक करने के लिए कि पाकिस्तान से इसका रिएक्शन क्या आता है। और उनके 2 बड़े रिस्पेक्टेबल मीडिया आउटलेट्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। ये बड़े रिस्पेक्टेड मीडिया आउटलेट्स हैं। उन्होंने जब खबर दी तो ऐसा लगा कि जैसे वाकई कुछ अच्छी बात होगी। लेकिन अब जंग और क्रिकेट का आपस में क्या ताल्लुक? हाँ, देखिए यही है, मैं अक्सर जब बात करता हूँ ना क्रिकेट पे, तो बहुत से फैंस आके हमें ये बात करते हैं कि हम क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मर्ज नहीं करते। और मैंने ये देखा है कि इंडिया के अंदर लोग क्रिकेट को डेफिनेटली प्यार करते हैं। और उन्होंने ये बात, वही ना, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलेंगे ताकि पता लगे कि किस टीम में कितना दम है। लेकिन अब ये जो आज सुबह राउंड अबाउट में जागी रहा था, सुबह 6-7 बजे ये न्यूज आई है, और मैंने सबसे पहले खोल के देखा है और मैंने कहा यार ये जो है ना क्रिकेट फैंस के दिल के ऊपर पत्थर बरसाने वाली बात है। इंडिया पाकिस्तान पिछले 15 साल में देखें तो हाथ हमने कोई 15-20 मैचेस खेले हैं, और बाकी टीमों के खिलाफ 200, 300 मैच खेले। विराट कोहली जैसा बंदा पाकिस्तान के खिलाफ बिना कोई टेस्ट खेले रिटायर हो गया। अब देखें, रोहित शर्मा बिना कोई टेस्ट खेले रिटायर हो गया है। तो ये क्रिकेट का डेड नहीं है, क्रिकेट को फ्लॉप नहीं कर रहे तो फिर क्या कर रहे हैं? 2 बड़ी नेशंस एशिया में, पाकिस्तान और इंडिया, जब आमने सामने नहीं होंगे तो एशिया कप देखेगा कौन, एशिया कप करवाएगा कौन? नहीं होने वाला है, क्योंकि हम खड़े हैं अफगानिस्तान के साथ। यहां पर अगर ये नकली सा कभी भी मत खेलो। आपसे खेलने के लिए हमको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। बेइज्जत लोग हो आप पाकिस्तानियों के घर में जाओ तो वो इज्जत नहीं देते, बाहर जाओ तो इज्जत नहीं देते। हर एक चीज में अफगानिस्तान को ब्लेम करो, हर एक चीज में भारत को ब्लेम करो, और आप जाते हो क्रिकेट खेलते हो। ये तो हम हमेशा कहते हैं और हमेशा कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी में मरे हैं, उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी की वजह से अब भी आंसू बहा रहे हैं। अब ये आंसू, ये पाकिस्तानियों के लिए ना, पाकिस्तान का आधा अवाम मारो, इसके लिए इतना दर्द नहीं होगा जितना ये पैसों के लिए कुत्ते हैं। इनके पैसे काटो, इनको पैसों का नुकसान दे दो, तो ये रिप्रेजेंटेटिव है जिसको आप फोन करके पता कर लें। अभी तक ये भी नहीं पता। कुछ लोगों ने कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब ने ओहदा संभाल लिया, कुछ ने कहा जून में, बासित भाई ने भी कहा जुलाई में, तो मुझे पता चला था जून में वो ओहदा संभालेंगे। तो यानी जिस बॉडी का भी प्रेसिडेंट ही सिर्फ नॉमिनेट हुआ है, अभी उसने चार्ज नहीं संभाला, तो उस बॉडी का क्या कहना, उस एशिया कप का क्या कहना? हाँ, अगर इंडिया ये फैसला करेगा हटने का, तो ब्रॉडकास्टर भी उन्हीं का है, सोनी टेलीविजन, जिससे 4 एशिया कप्स के लिए राइट्स लिए $170 मिलियन में। जब वो $170 मिलियन की बात आएगी, वो कहेगा भाई अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहा है तो ये तो पैसे $70 भी नहीं बनते, $70 मिलियन भी नहीं बनते। तो ये सारी कहानी एक वो खिचड़ी पकाते हैं सिर्फ नब्स चेक करने के लिए। बिल्कुल, मैं एक बात, जी। अब अगर 4 साल का मतलब 4 एशिया कप का कॉन्ट्रैक्ट टीवी राइट्स ने लिया है, तो वो बैकआउट कर सकता है?
बैकआउट उस वक्त In writing? उस सूरत में करेगा जब उसने क्लॉज में लिखा Clause में होगा लिखा होगा, I need उसको India Pakistan game। हर एशिया कप में बांग्लादेश, इसके अलावा यूएई, ओमान और हांगकांग में दो ग्रुप्स बनाए जाएंगे। एक पाकिस्तान इंडिया के साथ जो है प्रोबेबली यूएई, ओमान और हांगकांग में से 2 टीम्स डाल दी जाएंगी और बाकी दूसरे टीम्स में होंगी। तो T20 फॉर्मेट में ये खेला जाएगा क्योंकि इसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी है। तो सबसे पहले तो मोहसिन नकवी ने जो अच्छे तरीके से करवाना है वो ये इवेंट करवाना है क्योंकि अब ये उनकी सुपरवाइजरी में ये खेला जाएगा। बिल्कुल। खैर, जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो पहुंच चुकी है जी सेकंड ओडीआई खेलने के लिए, थर्ड ओडीआई खेलने के लिए, जो कि बिल्कुल ही बेसूद है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान पहला भी 2 ओडीआई जो है लगातार हार गया। ये है कि न्यूजीलैंड से अगर व्हाइट वॉश से बचना है तो आखिरी ओडीआई जो पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा। बड़ा ही दुख होता है, यकीन करें। कम से कम 1-1 से सीरीज बराबर होती, थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता। जिस जगह पे हम सोचते हैं यार पाकिस्तान थोड़ा कंटिन्यू करे, पाकिस्तान कहते हैं पहले हाथ जो है मैं बाहर होने जा रहा हूं। क्या लगता है कि तीसरे ओडीआई में कुछ करे? खुद ब खुद रो लेंगे और वो टाइम अब आ गया है। अब वुमेन एशिया कप, वहां पर भी भारत का चर्चा है, वहां पर भी भारत की ब्रॉडकास्टिंग है। वो जून में होने वाला था, उसको भी कैंसिल, उससे भी विड्रॉ हो गए हैं। और ये जो मेंस T20 एशिया कप है, इससे हट जाए और अफगानिस्तान खड़ा हो जाए। वहां पर श्रीलंका की रिलेशन भी भारत के साथ बहुत बढ़िया है। श्रीलंका और अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, वहां पर नेपाल को भी बुलाए, वहां पर अपना क्रिकेट खेले। अब ये पैसे जो आ रहे हैं 75%, ये जो यहाँ पर ना डिवाइड हो रहे हैं इन टीमों में, वो 25% होता है। वो मीम्स बनना शुरू हो जाती हैं कि जी लर्निंग हो रही है, हार है, क्योंकि 10 लास्ट न्यूजीलैंड से आपने मैचेस खेले हैं, 9 मैचेस आप हार चुके हो। और रिजवान कहते हैं कि जी चैंपियंस जो टीम होती है वो हारने से घबराती नहीं है। अब देखो मसला ये आ गया, चैंपियन भी तो होना, बात यह है कि जो चैंपियन टीम्स होती हैं वो हारने से घबराती नहीं है। चैंपियन भी तो होना, चैंपियन का वर्ड मिसिंग है। अब देखो क्या जीता है आपने पिछले चंद सालों में? अच्छा, मसला ये चैंपियन एशिया कप तक तो जीते नहीं हो। हाँ, अब मसला ये आ गया ना कि अब आपकी एक तो टीम की जो मोरल है वो बहुत डाउन हो गया क्योंकि आप जीत ही नहीं पा रहे हो। अब लास्ट टाइम न्यूजीलैंड में 2011 में जीते थे शायद खान अफरीदी की कप्तानी में, और वो इंडिया नहीं खेलेगा एशिया कप, पाकिस्तान को लगा 440 वोल्ट का झटका। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल सात्विक स्पोर्ट्स पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने क्रिकेट जगत में तूफान ला दिया है, और ये तूफान सीधा पाकिस्तान के दिल को छूकर निकला है। जी हाँ, आपने सही सुना। खबरें आ रही हैं कि भारत इस बार एशिया कप खेलने नहीं जाएगा। अब ये खबर सुनते ही एक सवाल जो हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के मन में आया होगा वो है, अबे फिर हम किससे जीतेंगे? दोस्तों, ये तो वही बात हो गई कि शादी में बैंड बाजा तैयार है, बारात आने को है और दूल्हा ही फरार है। तो हुआ ये है कि हमारी BCCI ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं। जय शाह जी ने कहा है कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा। अब जब पाकिस्तान में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमारे खिलाड़ी वहां खेलने नहीं जाएंगे। और बस फिर क्या था, पाकिस्तान में जैसे बिजली गिर गई। उनके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब बेचारे रात भर ट्विटर पर बयानबाजी कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, कभी कह रहे हैं हमें भी तो देखना पड़ेगा। अरे सेठी साहब, ये सब धमकी किसको दे रहे हो? इंडिया के सामने तो अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। अब सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान का क्या हाल होगा। एशिया कप उनका सपना, उनकी शान, और अब अगर इंडिया नहीं खेलता तो वो एशिया कप एशिया का लोकल टूर्नामेंट बनकर रह जाएगा। वो कहते हैं ना, बड़ी मछली नहीं है तो छोटी मछली खा लो, लेकिन यहाँ तो बड़ी मछली ही नहीं आ रही। अब पाकिस्तान किसके साथ खेलेगा? श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अरे ये तो आपस में ही खेल कूद कर खुश हो लेंगे, लेकिन वो असली मजा, वो असली टक्कर, वो इंडिया पाकिस्तान का महामुकाबला, वो कहाँ मिलेगा? पाकिस्तानी फैंस के तो अरमानों पर पानी फिर गया होगा। वो जो सोच रहे थे कि इस बार तो हम इंडिया को हरा ही देंगे, सपना ही रह गया। अब दोस्तों, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया के बिना एशिया कप की चमक फीकी पड़ जाएगी, रेवेन्यू नहीं आएगा, दर्शक नहीं आएंगे, और फिर जो वर्ल्ड क्लास होने का उनका दावा है वो भी हवा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी इस पूरी कहानी की मजेदार सच्चाई। अब देखते हैं BCCI का अगला मूव क्या होता है। क्या एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट होगा या पाकिस्तान को बिना इंडिया के ही टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इंडिया को पाकिस्तान में एशिया कप खेलना चाहिए या BCCI का ये फैसला सही है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए क्रिकेट। जय हिंद।